हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एनीमिया क्या कहलाता है। तो देखिए, एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन विद इन देम इज लोअर देन नॉर्मल। तो क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, तो उनकी काउंटिंग नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आरबीसी है नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो गया है, कम हो गई हैं, तो इसे यहाँ पर एनीमिक कंडीशन बन रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम समझें तो देखिए, द नॉर्मल एचपी लेवल फॉर मेल्स इन 14 टू 18 ग्राम पर डीएल। हीमोग्लोबिन को हम एच भी बोलते हैं, जो कि मेल्स में होता है 14 टू 18 ग्राम पर डीएल, ये नॉर्मल होता है, इसके बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर 14 से कम होता है तो हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, दैट फॉर फीमेल 12 टू 16 ग्राम पर डीएल, जो फीमेल होती हैं इनमें 12 टू 16 ग्राम पर डीएल के बीच होना चाहिए। अगर 12 से कम होता है तो मतलब एनीमिया के सिम्टम्स हैं। इसके बाद देखें कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हीमोग्लोबिन है, इसका वर्क होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का। ठीक है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये क्या करता है कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे जो बॉडी की सेल्स होती हैं वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। तो ये क्या करता है, रिटर्न जो हमारे जो सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमारे लंग्स तक ले जाता है। तो मेनली हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, उन्हें ले जाना, पाथवे का काम करना, ये हीमोग्लोबिन का ही वर्क होता है। ठीक है, इसके बाद समझें तो इसके डिफरेंट टाइप होते हैं एनीमिया के, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, न्यूमोनिमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये डिफरेंट टाइप के एनीमिया होती हैं। यहाँ पर हम जोड़ देने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये हम देखने वाले हैं। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। तो अभी हमने जितने भी टाइप देखे हैं एनीमिया के, उसमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और सबसे मोस्ट कॉमनली हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया caused by deficiency of iron in the body and inadequate iron intake in diet। तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, या फिर हम ऐसी डाइट लेते हैं, ऐसी डाइट को इनटेक करते हैं जिसमें कि आयरन बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो इनएडिक्वेट आयरन डाइट लेते हैं आप, तो भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो आपको एक ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कि रिच आयरन प्रेजेंट हो। तो अभी हम देखेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम कॉजेज की बात करते हैं। तो कॉजेज में है हमारा स्प्रिन। तो जो स्प्रिन टैबलेट होती हैं वे एंटी प्लेटलेट होती हैं। ठीक है, ये क्लॉट को प्रिवेंट करती हैं। इससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्रिन का यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा देती हैं। ठीक है, ब्लीडिंग रिच कर देती हैं, जिससे क्या हो सकता है कि जो ब्लड है वो लॉस हो सकता है हमारी बॉडी से, देन हमें एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं। देन आप देखते हैं माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन मीन्स ठीक तरह से एब्जॉर्ब ना हो पाना। आप अच्छी तरह से आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, बट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है आपके खाने को, आपकी डाइट को। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि एनीमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रेटाइटिस। गैस्ट्रेटाइटिस मीन्स जो आपका स्टमक है उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन है। तो जो इन्फ्लामेशन होगा तो जो हमारा आमाशय है, जो स्टमक है, वो ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा, और अगर वो ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो मे भी एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस क्या कहलाता है कि जो आरबीसी है, अगर उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस हो पाएंगे। ठीक ठीक है, देन इसके बाद
ब्लड लॉस, अगर क्या होता है कोई किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है और एकदम से हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर हेमोरॉइड हो जाता है, गैस्ट्रेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है तो उससे क्या हो सकता है कि एनीमिया होने के चांसेस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मलेरिया, मलेरिया भी एक ऐसी डिसीज है जिसमें कि जो एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, में भी हो सकता है। देन इनसफिशिएंट आयरन इन डाइट, मैंने अभी भी बताया था कि अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कि आयरन बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, तो भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये बढ़ाने के लिए आपको मीट खाना है, एग खाने हैं, दालें खानी है अच्छी तरह से। अभी हम आगे चल के बताएंगे कि आपको आयरन रिच डाइट कौन कौन सी लेनी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो बेबी ग्रोथ कर रहा है यूट्रस में फीमेल के, तो उसको भी नीड है किसकी, ऑक्सीजन की, देन हमारे ब्लड की। ठीक है, उसको भी ब्लड की नीड है, देन जो फीमेल है उसको भी ब्लड की नीड है। तो क्या होगा कि इसमें अगर वो जो फीमेल है वो अगर आयरन की जो डाइट है वो नहीं ले पा रही है, ठीक है, आयरन रिच डाइट नहीं ले रही है, तो उसको जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। देन इसके बाद साइन और सिम्टम्स, यहाँ पर सॉरी पी लिखा था, सिम्टम्स होता है, तो चलिए देखते हैं। डिजीनेस, तो अगर आयरन डेफिशिएंसी होता है तो इसमें क्या होगा कि चक्कर आएंगे, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी मतलब हमारे ब्लड की कमी होगी, तो डिजीनेस भी होगा। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि जो खाना खाने में मन नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है। इसके बाद क्रैक कॉर्नर ऑफ माउथ, तो जो माउथ होता है उसके जो कॉर्नर होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आपको डेफिशिएंसी है एनीमिया की। ठीक है, ये सिम्टम्स तो होते हैं। देन ब्रिटल नेल्स, तो देख पाएंगे जो एनीमिक पेशेंट होता है उसके जो नेल्स आप चेक करेंगे तो ब्रिटल नेल्स दिखेंगे कुछ इस प्रकार के। ठीक है ना। इसके बाद वीकनेस, अगर एनीमिया है मतलब कि ब्लड की कमी है, अब ब्लड की कमी है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आएगी। ठीक है। देन पेल स्किन, तो आप देख पा रहे हैं कि जो एक एनीमिक कंडीशन होता है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या एनीमिक कंडीशन है, तो उस पेशेंट की आप स्किन को चेक करेंगे तो वो डिफरेंट दिखेगी, वो ठीक है पेल दिखेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, अगर वो कम हो रही हैं तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की भी नीड बढ़ जाती है। ठीक है। और जैसे ही हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की नीड होगी तो वो बहुत जल्दी जल्दी सप्लाई करेगा, हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी बीट करता है, और जैसे ही बहुत जल्दी जल्दी बीट करेगा हार्ट तो टेकिकार्डिया होने के चांसेस होंगे, टेकिकार्डिया होगा। देन इसके बाद कोल्ड हैंड एंड फीट, तो जो हमारे हाथ पांव क्या हो गए हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये सिम्टम्स नॉर्मली शो होते हैं। देन कॉम्प्लिकेशन देखें तो हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम में भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है। देन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है जो बेबी बर्थ करता है तो में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो उसका, बहुत ज़्यादा एनीमिक कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो। ठीक है। देन डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जो बच्चे होते हैं अगर उनमें ठीक तरह से क्या होगा, एनीमिया है अगर उनको, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी है, उनको आयरन एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए उनकी बॉडी का, वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन मैनली हमें देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद अगर आप डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात करते हैं तो आप हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि आपके किसी परिवार में एनीमिया हो, तो हो सकता है मे भी आपको भी हो। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बॉडी को असेस करेंगे, आप पूरी तरह से देखेंगे। ठीक है, स्किन को चेक करेंगे, आप आई चेक करेंगे, जिससे कि डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो पता चल जाता है हमें कि एनीमिया है। देन लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है कि आप सीबीसी मैनुअली होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि आपको आरबीसी का काउंट पता चल जाता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट पता चल जाता है, हेमेटोक्राइट, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। देन आप हीमोग्लोबिन का अलग से भी जो टेस्ट होता है वो करा सकते हैं। देन हेमेटोक्रिट लेवल चेक करना होता है जो कि हमें सीबीसी में ही पता चल जाता है। देन पेरिफेरल ब्लड सिमर, देन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो ये जो टेस्ट होते हैं आप नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको एनीमिया है तो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आयरन रिच डाइट मैनेजमेंट में आपको आयरन रिच डाइट लेनी ही है। सब्सक्रिप्शन में बता ही रहा हूँ, आपको कर ही रहा हूँ कि आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने हैं अच्छी मात्रा में, जिसमें कि बीट रूट,
ब्रोकली, पीनट्स, स्ट्रॉबेरी एंड रेजन्स, तो आप ये सब ले सकते हैं। देन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप पल्सेस भी खाइए, आप बीन्स भी अच्छी तरह से मात्रा में लीजिए, आप फिश भी खाइए, आप मीट होते हैं क्योंकि मीट में भी आयरन बहुत ही मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, आप वो भी अच्छा लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम डाइट प्लान बनाएं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, आप ब्रेकफास्ट में क्या सही रहता है आपके लिए, नॉर्मली देखिए जिसमें भी आयरन ले सक होता है आप सब ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत बताए हैं, जैसे बीट रूट हलवा, आप अच्छी तरह से जो चुकंदर का हलवा है वो खाइए, उसमें भी आयरन पाया जाता है। लेमन जूस पीजिए, आप फल फ्रूट में एप्पल खा सकते हैं और जो भी फल फ्रूट होते हैं सब लीजिए। देन जैगरी लड्डू, तो जैगरी लड्डू मतलब जो क्या होते हैं, गुड़ के लड्डू होते हैं, बहुत ही आयरन प्रेजेंट होता है उनमें। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आप जैगरी लड्डू खाइए ही खाइए, ठीक है। और आप टी भी पीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लंच की बात करें तो आप पालक पनीर खा सकते हैं, डीप फ्राइड ब्रेड खा सकते हैं, कर्ड दही होता है उसमें भी आयरन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, आप सलाद पूरी तरह से खाइए, ठीक है। तो ये खा सकते हैं, और भी जो भी रिच डाइट होती है आयरन जिसमें भी प्रेजेंट होता है आप तो सब कुछ खाइए, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने कॉमनली ही जो डाइट होती है वो बताई है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आप इवनिंग में अच्छी तरह से जो क्या कहलाता है अनार का जूस होता है, जिसे हम पोमेग्रेनेट बोलते हैं, अनार का जूस क्या होता है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है एनीमिया कंडीशन होने पर, तो आप अनार का जूस पीजिए, ठीक है। डिनर में आप फ्रूट, विटामिन सी, जिसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं आप पूरे फ्रूट ले सकते हैं। सेब टमाटो खाइए, आप चपाती भी अच्छा खाइए, बर्मिसेली खीर मतलब कि जो आपको सेवई की खीर होती है वो भी बहुत लीजिए, ब्राउन चिक पीस होते हैं। तो आप ये डाइट है आप अच्छी तरह से ले सकते हैं, खा सकते हैं अगर आपको डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी। देन मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, इंक्रीज इनटेक ऑफ आयरन रिच डाइट, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऐसी डाइट लेने हैं जिसमें कि आयरन की मात्रा भरपूर हो, जैसे कि आप सच मीट खाइए, आप फिश लीजिए, आप लेग्यूम लीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी सब्जियां हैं वो खाइए, ठीक है, जिसमें कि पालक वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट जिसमें कि ओरल सप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि फिरस सल्फेट होता है, फिरस ग्लूकोनेट होता है, तो आप ये ले सकते हैं। देन पेरेंट्रल आयरन थेरेपी में बोलें तो इंट्राविनसली आप आयरन लेंगे तो इसमें आयरन सुक्रोज लेंगे, फेरिक लेंगे, कार्बोक्सी मेल्टोस, तो ये कुछ पेरेंट्रल आयरन थेरेपी होती है। देन लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एनीमिया कंडीशन है मतलब कि हमारे ब्लड में वैसे भी क्या होगा कि आरबीसी का काउंट कम होगा, हीमोग्लोबिन का कम होगा, आयरन की डेफिशिएंसी होगी। जैसे ही अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारी ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन है आके आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, मतलब एनीमिया है तो आप ब्लड चढ़वा सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जा करके कोई भी मेडिकल शॉप में जा करके क्या सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं, ब्लड चढ़वा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।